बच्चियों की शादी के लिए सरकार पैसे दे रही है। सरकार उन बच्चियों की शादी के लिए पैसे दे रही है जो गरीब घर की बच्चियां हैं, जिनकी शादी करने में माँ बाप को ज्यादा कर्ज उठाना पड़ता है या जिनकी शादी करने के लिए माँ बाप के पास पैसे नहीं है। इस स्कीम का नाम है स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम फॉर पुअर गर्ल। यानी गरीब बच्चियों की शादी के लिए सरकार आपको 50,000 रुपए दे रही है। आप देखिए कि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है और सरकार आपको 50,000 रुपए दे रही है। यानी जो गरीब घर की बच्चियां हैं, अब उनकी शादी भी आसानी से हो पाएगी। बहुत सी बच्चियां हैं पूरे जम्मू कश्मीर में जिनकी शादी होने में रुकावट क्या है? पैसा। यानी उनके पास पैसा नहीं है, इसीलिए उनकी शादी नहीं हो पा रही है। अगर एक गरीब परिवार होगा, मिडिल क्लास परिवार होगा, छोटी मोटी शादी की अगर बात करें तो 50,000 रुपया बहुत है कि आपकी वो शादी में बहुत सी जरूरतें पूरी कर सकता है। इसीलिए सरकार जो है वो अपना हाथ आगे बढ़ा रही है ताकि आप अपनी बच्चियों की शादी में इस स्कीम का जो है वो तहत भरपूर फायदा उठाएं और बच्चियों की शादी में पैसे की रुकावट को आप लोग खत्म करें। लेकिन अब बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों की शादी के लिए पैसा तो लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये पैसा उन्हें मिलेगा कहां से और ये पैसा उन्हें कैसे मिलना है। सबसे बड़ी बात है, सरकार जितना भी पैसा आपको देगी या आपको स्कीम तक पहुंचना है, सब ऑनलाइन मोड से होगा। यानी हाथ की लिखा पढ़त जो है वो नहीं चलने वाली और हाथों का काम इसमें नहीं चलने वाला। इसीलिए अगर आपको अपनी बच्ची को शादी पर तोहफा देना है तो आपको सबसे पहले जो है वो ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन मोड से जो है आपको जाना है यहाँ पर स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम फॉर पुअर गर्ल। आपको बता दें कि ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम है और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ही जम्मू कश्मीर में स्कीम को आगे लेकर आया है। लेकिन अब आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। कौन सा राशन कार्ड होना चाहिए? AAY अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड या PHH प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड होना चाहिए। तभी आपकी बच्ची को जो है वो 50,000 रुपए की स्कीम का फायदा जो है वो सरकार की तरफ से मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि सीधा आपकी बेटी के खाते में आएगा। यानी बाप कहेगा मेरी बच्ची है, मेरे खाते में दे दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और आपकी बेटी की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आपकी बेटी 17.5 साल की है या अभी उसने 18 साल पूरे नहीं किए तो आपको इस स्कीम का फायदा मिलेगा। भारतीय कानून भी यही कहता है कि बेटी की शादी करने की उम्र जो है वो 18 साल की है। इसलिए 18 साल जब आपकी बेटी को हो जाएंगे तो आप अपनी बेटी की शादी के लिए अप्लाई कर सकते हो और शादी से 1 महीना पहले ये पैसा जो है आपकी बेटी के अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास है कि वो यहाँ पर पूरा स्टेटस चेक करेंगे कि आपकी बेटी की उम्र 18 साल की है या नहीं है, या आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो फुलफिल है या नहीं है। सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर इस स्कीम का फायदा लोगों को मिल रहा है, इसलिए सरकार आपको कह रही है कि आप इसका और भरपूर फायदा उठाएं। लेकिन इससे बेनिफिट्स क्या होगा कि आपकी बेटी का थोड़ा शादी का बोझ जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और DBT की अगर मैं बात करूं यानी डाटा बिल टूल के तहत जो है इसमें पैसे आएंगे। लेकिन आपकी बेटी की उम्र 18 साल होनी चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये है कि 18 साल की आपकी बेटी होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि AAY और PHH राशन कार्ड होने चाहिए। और उसी के साथ सबसे बड़ी बात जो लोगों को समझ नहीं आ रही, यानी लाडली बेटी स्कीम की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपने ये फायदा नहीं लेना चाहिए, या इसके तहत आप कोई भी UT की सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम का फायदा नहीं ले रहे होंगे, तब आपको इस स्कीम का फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, आपकी बेटी जो है वो 8th पास होनी चाहिए। अगर आपकी बेटी 8 से पहले स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई है, आसान भाषा में समझा दूं, आपकी बेटी ने मतलब 8th पास करने से पहले ही अगर स्कूल छोड़ दिया है तो उसके लिए सरकार ने कुछ और क्राइटेरिया रखा है, वो आपको पोर्टल पर जाकर पता चल जाएगा। लेकिन 1/4/2025 को पूरी तरह से ये स्कीम लागू हो जाएगी और वो स्कीम ये होगी कि अगर आपकी बेटी ने 8th पास नहीं किया, यानी आप उसका 8th पास का जो सर्टिफिकेट होगा वो नहीं लगा पाएंगे, तो स्कीम का फायदा 1/4/2025 के पास बिल्कुल 1/4/2025 के बाद नहीं मिल पाएगा। यानी पहली तारीख अप्रैल का महीना और 2025 के बाद नहीं मिल पाएगा। और आखिर में जाते हुए डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता दूं, आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ मैरिज इस तरह से निकाहनामा और संतनामा, प्रूफ ऑफ एज और AAY जो है अंत्योदय राशन कार्ड होना चाहिए, PHH राशन कार्ड होना चाहिए और पासबुक होनी चाहिए बैंक की। और ये पासबुक और बैंक खाता आपकी बेटी का होना चाहिए, तभी आपको इस स्कीम का फायदा मिलेगा। और जाते हुए स्कीम का नाम बता दूं, स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम फॉर पुअर गर्ल्स है। बेटी की शादी करनी है, पैसे कम पड़ रहे हैं तो स्कीम के लिए अप्लाई करें। 1 महीना पहले जो है बेटी के खाते में पैसे आ जाएंगे। सरकार तो बुला रही है, आप जा रहे हैं तो हमें जरूर बताइएगा।